ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध 54वां अध्याय रुक्म मानभंग और श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार से कृष्ण जी कुछ दूर चले गए तब मार्ग में रुक्मिणी जी को चिंतित देखकर उन्होंने कहा, हे सुंदरी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं शंख ध्वनि कर तुम्हारे मन का भय दूर करूंगा और द्वारका में पहुंच वेद विधि से तुमसे ब्याहूंगा। यह कर प्रभु ने उन्हें अपनी माला पहनाई और बाईं ओर बिठा यूं ही शंख ध्वनि की, यूं ही शिशुपाल जरासंध के साथ ही सब चौंक पड़े। फिर तो यह बात सारे नगर में फैल गई कि श्रीहरि रुक्मिणी को हर ले गए। वे सब राजागण अत्यंत क्रोधित होकर कवच आदि पहनकर अपने अपने वाहनों पर चढ़ दलों में घिरकर धनुष बाण लिए हुए दौड़े। हे राजन, तब यादवों के सेनापति ने उन्हें पीछे से आता हुआ देखकर अपने धनुष की टंकार कर उनके समक्ष आ डटे। वे निपुण राजा घोड़ों की पीठ, हाथियों के कंधों और रथों के मंचों पर बैठे हुए इस प्रकार बाण बरसाने लगे। फिर तो सुंदर कटी भाग वाली बाला रुक्मिणी जी अपने स्वामी की सेना के बाणों को आच्छादित देखकर विह्वल नेत्रों से लज्जापूर्वक भगवान के मुख की ओर देख के बोली। तब उन्हें इस प्रकार विह्वल हुआ देख भगवान ने हंसकर कहा, हे सुवदने, तुम डरो मत। तुम्हारे यह यादव अभी शत्रुओं को सेना पर संहार कर डालेंगे। फिर इन राजाओं के पराक्रम को सहन न करते हुए वीरगण और बलराम आदि यादव शत्रुओं के घोड़े, हाथी घोड़े, रथों का नाश करने लगे। रथी घुड़सवार हाथियों पर बैठे हुए योद्धाओं के करोड़ों मस्तक, कुंडल, किरीट, पगड़ियों के साथ पृथ्वी पर गिरने लगे। तलवार, गदा, धनुष सहित हाथ, करप की नाई, जंघा, पाँव एवं घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे, मनुष्य के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। तब जय के इच्छुक यादवों ने शत्रु सेना का संहार करना आरंभ कर दिया और तदब जरासंध आदि समस्त राजा युद्ध के विमुख होकर भाग चले। जैसे स्त्री का हरण हो गया हो, ऐसे दुख से दुखी, निस्तेज, उत्साह रहित वह मलिन मुख वाले शिशुपाल के पास आकर सब राजागण यह कहने लगे, हे पुरुष सिंह, उस उदासी को त्याग दीजिए। हे राजन, जीवधारियों के सुख और दुख सदैव स्थिर नहीं रहते। इस प्रकार कठपुतली नर की इच्छा पर नाचती है, वैसे ही ये जीव सुख दुख भोगने वाले परमेश्वर के अधीन है। श्री कृष्ण से मैं 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना के साथ हार गया। फिर मैंने अकेले ही शत्रु को जीत लिया। फिर भी मैं अपनी हार पर सोच या जीत पर हर्ष नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ यह जगत देव की प्रेरणा के काल के वश में है। इस समय भी हम वीर यूथ पतियों के पति होकर भी थोड़ी सेना वाले कृष्ण के संरक्षक यादव से हार गए। अभी उनका देव अनुकूल है, उनकी विजय हो गई है। अब जब अपना देव अनुकूल होगा तब अपनी ही जीत होगी। इस प्रकार जब उसने मित्रों को समझाया तब वह शिशुपाल अपने सुअनुचरों सहित घर को लौट गया और जीवित बचे हुए राजा भी अपने अपने नगरों को लौट गए। परंतु कृष्ण का शत्रु रुक्म अपनी बहन की अश्लील विवाह को सहन न करके एक अक्षौहिणी सेना लेकर श्री भगवान के पीछे दौड़ा। महाबाहु रुक्म ने आकर बहन को हरण को सब सहन न कर सब राजाओं को सुनाते हुए कवच धारण कर हाथ में धनुष लेकर प्रण किया कि मैं संग्राम में श्री कृष्ण को मारे बिना तथा रुक्मिणी को लौटाए बिना कुंडिनपुर में प्रवेश न करूंगा। यह मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ। इस प्रकार कहकर रथ पर चढ़कर उसने शीघ्र ही सारथी से कहा, जिस ओर कृष्ण है उस ओर मेरा रथ ऐसे चलाओ जिससे मेरा उनका संग्राम हो सके। आज मैं उस मूर्ख ग्वाले के पराक्रम का अभिमान अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा भंग करूंगा, जो मेरी बहन को बलपूर्वक ले गया है। जब उस दुर्बुद्धि वाला रुक्म श्री परमेश्वर के प्राण को न समझकर इस प्रकार बकवाद करता हुआ अकेला ही आगे बढ़कर रथ पर ही ठहरो ठहरो कहता हुआ श्री कृष्ण को पुकारने लगा, धनुष को दृढ़तापूर्वक खींच के उसने श्री कृष्ण को 3 बाण मारा और उसने कहा, हे यदुकुल के कलंक लगाने वाले, क्षण भर के लिए खड़े रहो। मैं काग होम की सामग्री लेकर निकल भागता हूँ, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहाँ ले जा रहा है। हे मंदबुद्धे, आज मैं तुझ छली और कपटी का मदचूर करूँगा। इसलिए जब तक मैं अपने बाण चलाकर तुझे पृथ्वी पर नहीं सुलाता तब तक तू कन्या को छोड़ दे। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धनुष को काटकर 6 बाणों द्वारा रुक्म को बांध दिया। फिर 8 बाणों से उसके घोड़ों को, 2 सारथी को और 1 से ध्वजा को विद्ध कर दिया। धनुष से कट जाने से
उसने दूसरा धनुष हाथ में लिया और श्री कृष्ण जी पर 5 बाण मारा। तब उस बाणों की चोट खाए हुए कि भगवान ने उसके उस दूसरे धनुष को भी काट गिराया। रुक्म ने तीसरा धनुष हाथ में लिया, भगवान ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार उन्होंने जो जो पाटी, त्रिशूल, ढाल, तलवार, बरछी, भाला आदि शस्त्र हाथ में लिया, उसे काटकर भगवान ने गिरा दिए। तब वो रथ से कूदकर तलवार हाथ में खींच लिए हुए मारने के विचार से क्रोधपूर्वक भगवान के रथ पर दौड़ा। जैसे पतिंगा आग के सामने जाता है, भगवान ने उसे आते देख रुक्म की ढाल और तलवार को अपने बाणों से तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे मारने के लिए तीक्ष्ण खड़ग उठाया। तब तो भाई के मरने का उद्योग देखकर रुक्मिणी ने भय के मारे घबरा उठी और सती अपने स्वामी में गिरकर करुणावचन बोली, हे योगेश्वर, हे अप्रेमय स्वरूप, हे देवाधिदेव, हे जगतपति, हे कल्याण, हे महाबाहु, यह मेरा प्राण भाई है, इसलिए मारने योग्य नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, त्रास के मारे कंपित अंगों के सोच के कारण सूखे हुए मुख, रुधे हुए तथा कायरता से गिरती हुई स्वर्णमाल वाली रुक्मिणी जी ने अब श्री भगवान के चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने रुक्म वध करने से बचा लिया और उस दुष्कर्मा को वस्त्र से बांधकर अब उसका मूछों सहित सिर मुंडन करके कुरूप कर दिया। उधर उतने ही समय में यदुवीरों ने अद्भुत शत्रु सैन्य को इस प्रकार मर्दन कर डाला जैसे हाथी कमल नील का मर्दन कर देता है। जब बलदेव जी ने श्री कृष्ण के पास आकर रुक्मिणी की यह दशा देखी तो उन प्रभु ने उसे इस भांति से मृतक प्रायः देखकर दया सहित बंधन से छोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुमने बहुत बुरा किया है, इससे हमारी निंदा होगी, क्योंकि दाढ़ी मूछ मूंद कर कुरूप कर देता है, अपने संबंधी को मारने के समान ही है। फिर उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, हे साध्वी, अपने भाई के विरूप होने की चिंता से उसका दोष हमको न देना, क्योंकि यह अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। सुख दुख का देने वाला अपने कर्म के सिवा दूसरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, यदि संबंधी मारने योग्य अपराध करे तो भी दूसरे संबंधी को उसे मारना न चाहिए, वरना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं ही अपने अपराध से मरा हुआ है उसे मारना ही क्या। रुक्मिणी ने कहा, क्षत्रियों का धर्म ही ब्रह्मा ने बनाया है, भाई को मार डाले, इसी से वह बड़ा ही वीर कहलाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि राज्य, पृथ्वी, धन, स्त्री, प्रतिष्ठा, तेज और किसी प्रयोजन के लिए जो लक्ष्मी के मद से अंधे और अभिमानी हैं, वे ही अपने संबंधियों का अपमान करते हैं। हम लोगों को ऐसा न करना चाहिए। फिर रुक्मिणी ने कहा, तुम तो सब जीवों के शत्रु रूप अपने भाई का अज्ञानी के भांति से भला चाहती हो, तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि उसके हित चाहने से दूसरे संबंधी लोगों का हित होगा। यह हमारा मित्र है, यह शत्रु है और उदासीन। इस पर देहाभिमानियों की बुद्धि केवल ईश्वर की माया से कल्पित अज्ञान है। यद्यपि जब प्राणियों में केवल एक ही शुद्धात्मा है, फिर भी अज्ञानी पुरुष उसे अनेक रूप से भोगते हैं। जैसे जल, घट आदि में चंद्र आदि की ज्योति का या आकाश का एक होकर भी अनेक रूप में प्रतीत होता है। अध्यात्म, अधिदेवत और अधिभू स्वरूप आदि अंत वाला यह शरीर अविद्या के कारण आत्मा में कल्पित है, वही जीवों को संसार से भटकाता है। हे सती, कारण रूप आत्मा का न तो दूसरे असत शरीर आदि के साथ संयोग है न वियोग है। जैसे चक्षु इंद्रिय और रूप का प्रकाशक सूर्य है, वैसे ही आत्मदेह का प्रकाशक है। जन्म मरण आदि 6 विकार देह के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं है। इसे घटने बढ़ने का विकार चंद्रमा में नहीं, उसकी कलाओं में है। चंद्रमा तो सदैव परिपूर्ण है, परंतु जैसे अमावस के दिन कलाओं के नष्ट हो जाने पर चंद्रमा का नाश हो जाता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर आत्मा का नाश कहाँ जाता है। और जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न में झूठे पदार्थों का विशेष सुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार यह ज्ञानी पुरुष संसार को प्राप्त होता है। हे सुंदर मंद हास्य वाली रुक्मिणी, इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हुई आत्मा को सुनने वाले और मोह देने वाले इस सोच को तत्व अज्ञान द्वारा त्याग कर सावधान हो। श्री सुखदेव जी बोले, जब भगवान बलदेव जी ने इस प्रकार रुक्मिणी को समझाया, तब उन्होंने उदासी छोड़कर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर किया और केवल प्राण ही शेष रखने वाला शत्रुओं द्वारा हत सैन्य, प्रभावहीन, विफल मनोरथ, मुड़े हुए सिर वाला कुबुद्धि रूप अपनी प्रतिज्ञा और कुरूपता का स्मरण करके कि मैं बिना रुक्मिणी के लौटाए और कृष्ण के मारे हुए कुंडिनपुर
न जाऊंगा। वहाँ भोजकट नाम का पुर बसाकर रहने लगा। हे कौरवों के आनंददाता राजन, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर भीष्मक की कन्या रुक्मणी को द्वारकापुरी में लाकर उसके साथ विधिवत विवाह किया। हे राजन, इस प्रकार द्वारकावासियों के घर घर बड़ा ही उत्सव होने लगा, क्योंकि यादवपति श्री कृष्ण ने उन लोगों की परम भक्ति की थी। नगर के स्त्री पुरुष उज्ज्वल मणियों के कुंडल पहने हुए आनंदित होकर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए दुल्हा और दुल्हन के लिए सुंदर वस्त्र लाकर भेंट करते थे। पंडित जहाँ वेद उचारे, रुक्मिणी संग हरि भर फिरे। ढोल दुदुम्बी भेरी बजावे, हर सही देव पुहुप बरसावे। सिद्ध साधु चरण गंधर्व, अंतरिक्ष भेद देखे सर्व। चढ़े विमान घिरे सिर नावे, देव बंधु सब मंगल गावे। हाथ गायो प्रभु भंवरी पारी, वाम अंग रुक्मिणी बैठारी। छोरी गांठ पटा तब दियो, कुल देवी को पूजा कियो। छोरत कंकत हरि सुंदरी, खेलत दूधा भाति करी। अति आनंद रचयो जगदीश, निरपहि हर सही सब देहि असीस। हरि रुक्मिणी जोरी चिर जियो, जिनको चरित सुधा रस पियो। दीनो दान विप्र जे जाए आए, मगध बंदी जन परिहराए। हे जे नृप देश देश के आए, दीन विदा सब ही पहुँचाए। इस समय वह द्वारकापुरी ऊंचे इंद्रध्वज, विचित्र मालाओं, वस्त्रों, रत्नों और तोरणों से शोभायमान थी। द्वारों पर मांगलिक सामग्री रखी हुई थी। जल से भरे हुए घट, अगर, धूप और दीपों की शोभा बन रही थी। मार्गों में छिड़काव हो गया था और बुलाए हुए प्रिय राजाओं के मध्य झरते हुए रथियों के द्वार पर जो केले और सुपारी के वृक्ष ऊंचे किए थे, उनकी शोभा छा रही थी। आनंद में फूले हुए द्वारकावासियों के मध्य में कुरु, सृजय, केकय, विदर्भ, यदु, कुंती देव के राजा परस्पर आनंद मनाते हुए फिर रहे थे। जहाँ तहाँ रुक्मिणी हरण के चरित्र संबंधित गीत सुनकर राजा और राज्य कन्याएं महान आश्चर्य मान रही थी। हे राजन, जो जन हरि और श्री रुक्मिणी जी के इस चरित्र को पढ़ेंगे सुनेंगे, उन्हें सब प्रकार के भक्ति मुक्ति प्राप्त होगी। जो फल अश्वमेध आदि यज्ञ, गौ आदि दान करके गंगा स्नान करने से पुण्य होता है, वही फल भगवान की इस कथा को सुनने से प्राप्त होगा। इस प्रकार 54वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।